So welcome everyone. This is our class 2 of learning fixed income through Excel. When I say through Excel, it's not कि मैं बस Excel open करूँगा और Excel में काम करते रहूँगा and किसी को समझ नहीं आएगा. So first of all, obviously हमारा understanding यही रहेगा कि अपने पहले लिख करके समझे, चीज़ें कैसी हो रही है समझे, देन उसका एप्लीकेशन एक्सेल में सीखे. ठीक है. तो यहाँ पे आया है अभी राजीव, अमित केडिया, भूमि. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई थिंक ऑल तो 11 बज गए बट गुड मॉर्निंग ही है तो ओके. सो आई होप सबने क्लास 1 कर लिया होगा इसका. एंड उस पर बेसिकली हमने थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर चीज़ों को समझा था सारा. ऑब्वियसली उस पर एक्सेल का भी अंडरस्टैंडिंग बैठा था, बट अपने साथ में अभी चीज़ों में थोड़ा और डेप्थ में घुसेंगे. ठीक है. लास्ट क्लास का नोट्स आई थिंक सबके साथ शेयर हो गया था, एक्सेल भी शेयर हो गया था. अगर आपको मौका मिला होगा देन और इफ़ नॉट देन प्लीज़ ट्राई वर्किंग इन एट एक्सेल. थोड़ा सा एक्सेल से भी फ्रेंडशिप होगा एंड साथ में उसका फॉर्मूलाज देख सकते हैं. बट रियल लाइफ में ये सारा जो फॉर्मूलाज ऑलरेडी बिल्टअप होगा. सो इट्स नॉट कि आपको जाके वहाँ पे फॉर्मूला का ही काम करना पड़ेगा. इट विल ऑल बी इन द टूल. कैसे मार्केट चेंजेस हो रहा है एवरीथिंग विल बी इन द टूल. बट एटलीस्ट इट गिव्स अ कंफर्ट कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक्सेल आता नहीं है. सो ये जो कुछ एक्सेल से आज भी मैं शेयर करने वाला हूँ एक्सेल, तो अकॉर्डिंगली प्लीज़ गो थ्रू इट. या फिर अगर आप चाहते हैं खुद से बनाने के लिए एज पर योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर. ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे बॉन्ड्स का. आई मीन फिक्स्ड इनकम में तो बॉन्ड्स की ही बात होगा बट फिक्स्ड इनकम में अपने बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के बॉन्ड है. राइट. तो लेट्स से बेसिकली दो तरह का मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ. एक है ZCB जिसका मतलब होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, और दूसरा है कूपन बियरिंग बॉन्ड. इफ़ यू वांट आप इसको CBB भी बोल सकते हो, बट ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी कहीं है या नहीं मैंने देखा नहीं है. बट एक हो गया जिसमें कूपन है एंड दूसरा है जिसमें देयर इज़ नो कूपन. सो नो कूपन से अपने क्या समझते हैं कि सर लेट्स से एक बॉन्ड है जो लेट्स से 5 years का है. 1 2 3 4 5. तो अल्टीमेटली अपने को अपने यहाँ पे कुछ तो अमाउंट देंगे, कुछ अमाउंट हमारा जाएगा एंड यहाँ पे अपने को कुछ नहीं मिलेगा. सो यहाँ कुछ नहीं एट लास्ट में जाके अपने को फेस वैल्यू मिल जाएगा. से फेस वैल्यू इज 1000 रुपीज़ और $1000. तो अपने को $1000 यहाँ पे आ जाएगा. सो दैट्स द नेचर ऑफ अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड. एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड में बीच में आपको कहीं पे भी कूपन नहीं मिल रहा है. मतलब आपने एक बार जो पैसे लगा दिए वो कहीं ना कहीं 5 साल तक बैठ गया है. आई मीन ऑब्वियसली मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं, बट बीच में आपको कुछ कूपन नहीं आ रहा है, कुछ अलग से इनकम जनरेट नहीं हो रहा है. आपने एक बार पैसे डाल दिया एंड इट इज़ देयर फॉर 5 years टू मैच्योर. ठीक है. दूसरा जो आता है दैट इज़ अ कूपन बेयरिंग बॉन्ड. उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, लेट्स से सेम 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आपने कुछ, सॉरी यहाँ पे 0 होगा ना. 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आपने कुछ पैसे डालें एंड उसके बाद हर साल आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे एंड यहाँ पे आपको X5 कूपन प्लस साथ में फेयर वैल्यू मिलेगा. ठीक है. तो अपने लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे एंड देन जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि कहाँ पे सही गया, कहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया. तो अपने एक चीज़ तो समझा था कि बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन. क्या इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन क्यों है उसको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. बिकॉज अगर आपने एक बॉन्ड लिया है एंड अभी अपने जा रहे हैं कूपन बेयरिंग बॉन्ड पे, लेट्स से
आपने कूपन बेयरिंग बॉन्ड लिया है जो कूपन 10% दे रहा है आपको हर ईयर। दैट मीन्स आपने 100 रुपये जमा किया एंड आपको हर ईयर 10 रुपीज़ आ रहा है, राइट। एंड मार्केट में द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो आ रहा है ना, इज ऑल्सो 10%। दैट मीन्स आपको 10 रुपये चाहिए, कूपन 10 रुपये दे रहा है एंड सो द बॉन्ड शुड ट्रेड एट व्हाट, पार। बिकॉज आपने 100 रुपये जमा किए, आपको 10% चाहिए, 10% वो दे रहा है। दैट मीन्स बॉन्ड का वैल्यू क्या है, 100। नाउ जैसे ही इंटरेस्ट रेट मार्केट में लेट्स से बढ़ जाता है 11%, कि अगर अब आपको लेट्स से मार्केट बोल रहा है कि मेरे को 11% चाहिए, तो क्या ये बॉन्ड से 11% आ सकता है जस्ट विद द कूपन जो 10% का आ रहा है? मेरे को 11% चाहिए, अगर मुझे वो सिर्फ 10% मतलब 10 रुपीज़ कूपन दे रहा है, मुझे तो 11 रुपये चाहिए था ना। तो अल्टीमेटली क्योंकि वो मुझे बस 10 रुपये दे पा रहा है, 11 नहीं दे पा रहा है, एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लोग इस बॉन्ड को सेल करना स्टार्ट करेंगे। एक रियल वर्ल्ड इमेजिन करिए, मेरे को 11% चाहिए बट ये बॉन्ड अगर मेरे को 10% ही दे पा रहा है, तो क्या मैं इसको बेचूंगा या खरीदूंगा? इस बॉन्ड को बेचूंगा, एंड क्योंकि बेचूंगा तो इसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज। तो अल्टीमेटली अगर मार्केट में मार्केट यील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है, देन दैट मीन्स कि अगर कूपन बॉन्ड उससे कम कूपन दे रहा है तो उस बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा, बिकॉज वो 10 रुपये ही निकाल पा रहा है, 11 नहीं निकाल पा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू उसका प्राइस विल डिक्रीज सच दैट उसके प्राइस से आप कमा सकते हो कि लेट्स से उसका प्राइस हो गया 990, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपने 10 कमा लिया, तो उस हिसाब से आप 11% कमा सकते हो। तो उसका खैर हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था, अभी वापस से हिंट दे रहा हूँ। तो ये हमने समझा था कि उसका एक इनवर्स रिलेशन है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अगर अपने कूपन बियरिंग बॉन्ड का बात करें जो कूपन दे रहा है अपने को, तो जब मैंने पूछा था कि लेट्स से इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है इस बॉन्ड का प्राइस अच्छा हो गया या खराब हो गया? तो इसमें दो चीज़ें हैं जो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल रहे हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो कूपन बॉन्ड में आप लोग सब सही बोल रहे हैं कि अगर मार्केट पे इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है, डैट मीन्स कि ये बॉन्ड इज लेस इफेक्टिव नाउ, तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, विच इज़ ओके। बट लेट्स एक जीरो कूपन बॉन्ड है, सॉरी एक कूपन बियरिंग बॉन्ड है, तो वहाँ पे दो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। कैसे, वो दिखा रहा हूँ। आप सबको पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो ये कैसे हटाऊंगा, यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, स्क्रीन खुल गया है, यहाँ से तो नहीं हो रहा कुछ। ओके, यहाँ से हो रहा है, पता नहीं, ठीक है चलो। एक बार उनको बुलाना ना, सुधीर जी को, है क्या वो? ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। तब तक ये करते अपना, अगर अपने किसी बॉन्ड का प्राइस निकाल रहे हैं P = 0, एंड लेट्स से ये हमारा होराइजन है 0 1 1 2 3 4 5, फेस वैल्यू $1000, कूपन रेट 10%, YTM अभी चल रहा है बाज़ार में 11%, N5। तो ये इसका इंडेंचर में, इंडेंचर आपको पता होगा, इंडेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जब कभी भी एक कंपनी अपना बॉन्ड इशू कर रही है, कंपनी या गवर्नमेंट हो या कोई भी सॉवरेन बॉडी हो, जब कभी भी वो बॉन्ड इशू कर रही है तो उसको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा ना कि ये बॉन्ड का क्या फीचर्स है, बॉन्ड का क्या डिटेल्स है, इसका मैच्योरिटी कब आएगा, कूपन क्या देंगे अपने। तो वो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इंडेंचर होता है। इंडेंचर में सारा डिस्क्राइब्ड होता है, सारा फीचर्स उसके बारे में, सारा वो कानून जो रहता है वो उसके ऊपर अंडर में दिखाया हुआ रहता है। सो अगर ये एक बॉन्ड है जिसका 10% कूपन है, डैट मीन्स ये 10 10 10 10 आएगा, एंड यहाँ पे भी 10 आएगा, प्लस साथ में 1000 आएगा, 1000, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर इसका इफ यू ट्राई टू पुल द प्राइस कि व्हाट शुड बी द प्राइस एट T = 0, दैट इज मैंने P0 लिखा है। सो P0 क्या होगा, मैंने आपने कैलकुलेट कर लिया है क्या? अच्छा, बट जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए बता रहा हूँ, डेट विल बी 1 + r⁻1 1 + r⁻2 10 1 + r⁻3 + 10 + 1 r⁻4 + 1000 10⁻1 1 + r⁻5, ठीक है।
तो बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने कर रहे हैं इसको यहाँ पुल कर रहे हैं, इसको भी यहाँ पुल कर रहे हैं, इसको यहाँ पुल कर रहे हैं, इसको यहाँ पुल कर रहे हैं, और ये पूरा को यहाँ पुल कर रहे हैं, तभी तो अपने को प्राइस आ रहा है। सिंपल DCF मेथड। नाउ तब कितना है आपका 963.04, ठीक है 04 ही रखते हैं। ये प्राइस आए इक्वल टू 0, जिसको कि वी कैन यूज इट विद द कैलसी। सो सबसे पहले सेकेंड क्लियर TVM, आप लोग सब लोग ट्राई करिए, सेकेंड क्लियर TVM कर लीजिए। देन फ्यूचर वैल्यू FV कैलकुलेटर में होगा 1000, PV निकालना है अपने को तो PV छोड़ देता हूँ। PMT मतलब एवरी ईयर वी आर गेटिंग $10, तो PMT इज 10, N इज इक्वल टू 5, I by Y विल बी कितना था 11, एंड देन CPT PV, सॉरी सॉरी यस 100 PMT CPT PV या करेक्ट। कितना हुआ 04, राइट। तो एवरीबडी ऑन द ऑनलाइन, आई थिंक आपका आ गया होगा ये नंबर, राइट 960.04 ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अभी एक चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नाउ अब मैं बोल रहा हूँ वही 10% था 11% हो गया ना। जब 11% हुआ तो आर यू हैप्पी और आर यू सैड? सैड। तो उसमें दो चीज़ें हैं, आप सैड बोल रहे हो बिकॉज यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि यार मेरा प्राइस कम हो गया, राइट। देयर इज वन मोर थिंग कि आपका जो कूपन आया, नाउ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट 11% नॉट 10। आपको कूपन आया, राइट, लेट्स से यू मूव टू फर्स्ट ईयर, यू हैव गॉट व्हाट 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ है, $100 आपके पास आया, अगर अपने 10% पे ही रहते तो क्या ये 10% पे रहने के कारण वी वुड हैव अर्न 10% ऑन द 100 जो न्यू कूपन आया। बट अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 11%, सो नाउ यू आर एबल टू री इन्वेस्ट दिस 100 एट 11%। सो आर यू हैप्पी और आर यू सैड? हैप्पी, बिकॉज आप जो आपका 100 आया है, नाउ यू आर एबल टू इन्वेस्ट दिस 100 एट अ हायर रेट देन इट वॉज एट 10%। तो यहाँ पे एक खुशी है और एक गम है, कभी खुशी कभी गम। कैसे? बिकॉज आपका जो कूपन रेट आ रहा है उससे आपको लगता है यार मेरे को जब कूपन आए ना तो बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ रहे, सच डेट में अपने पैसे जो मैंने अर्न किए उसको एक और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर पाऊँ, करेक्ट। सो दिस इज द खुशी पार्ट। सैड पार्ट क्या है कि लेट्स से यू आर कमिंग एट हियर, तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ ही बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। Let's say 100 rupees, you have received 100 rupees, right? Now, if I want to tell you कि यहाँ पे क्या प्राइस होगा of the bond, कैलकुलेट करें आप, what will the price of the bond here? So इसमें दो तरीके हैं। One is obviously ये जो 100 खा रहा है ये तो अभी ही खा रहा है यहाँ पे, this 100 standing at t equal to 1, एंड अपने को आगे और क्या मिलने वाला है 100 100 100 एंड 1100, करेक्ट। तो अपने को पता है कि जब कभी भी अपने प्राइस निकालते हैं सो इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस, करेक्ट। तो आप इसको अगर पुल कर रहे हैं सारे के सारे को एट t equal to 1, सो अगर अपने कैलकुलेटर से करें सो इट विल बी FV विल बी इक्वल टू 1000, PMT सेम 100, N will be 4, एंड क्या रहेगा I by Y, लेट्स से सेम 11% ही है, $960.97, करेक्ट। यही है ना सबका, वहाँ पे भी 968.97 ही है, सेम राइट, 4N और ये आया, करेक्ट। प्लस ये अर्न व्हाट 100, ये भी तो आया है आपको आज। सो दिस बिकमिंग हाउ मच 1068.97,
नाउ 1068.97 इज योर FV, आपको एक साल बाद मिला। अच्छा, हमने यहाँ पे प्राइस नहीं निकाला था ना, निकाला था तो 963.04, राइट। हमने प्राइस लगाया था 963.04, करेक्ट। वी इन्वेस्टेड 963.04 एट t इक्वल टू 0। अपने को बेनिफिट किया, बिकॉज इफ यू सेल दिस बॉन्ड एट t इक्वल टू 1, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड? 1068.97। सब है साथ में। अगर मैं t इक्वल टू 1 पे, इफ यू आर सेलिंग द बॉन्ड हियर t इक्वल टू 1, तो 100 तो मिल चुका है आपको। अब आप 100 मिलने के बाद इफ यू आर ट्राइंग टू सेल इट, तो बाजार में मार्केट प्राइस क्या रहेगा इसका? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज अब कितना आने वाला है? 100 100 100 100 4 साल, एंड 100 फिफ्थ ईयर के एंड में 1000। सो इट इज द फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अकॉर्डिंग टू 968.07 पे आप सेल करिएगा। So your selling price is 968.97, you're selling it at 968.97 प्लस आपने 100 कमा लिया कूपन का। So if you calculate 1068.97, that is your, आपने ये कमाया, राइट, सेलिंग इट एट 968 प्लस 100 कूपन, that is your earnings और that is your sale price, let's say। So future value आपने कमाया 1068.97 at t equal to 1, so that becomes your future value जो आपने कमाया था। आपने लगाया कितना? 963.04, करेक्ट। सो एंड एन कितना लगा आपको ये कमाने में? 1 ईयर। देन कैलकुलेट CPT I by Y कितना आ रहा है देखिए। हाँ, से 11%, 11 नहीं आया क्या? बिकॉज अभी तक मार्केट में रेट चेंज नहीं हुआ। इट वॉज एट 11%, जो हमने प्रायर प्राइस निकाला था इट वॉज एट 11% ओनली। इसी के लिए नाउ इसी एग्जाम्पल में अपने काम करते हैं। लेट्स से इसको वी आर गिविंग इट एट, लेट्स से मार्केट में द इंटरेस्ट रेट हैज चेंज, इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया 1% से। सो व्हाट शुड बी द न्यू प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड? सॉरी, T1 ओनली। तो आपको बस I by Y चेंज करना होगा एंड देन 939.25 आ गया सबका। क्या आ गया? 939.25, ओके। Now if you do this, it will be 1039.25, correct? तो हमने पहले क्या देखा? पहले तो हमने 11% से रेट निकाल लिया 963.04, तो अपने मान रहे हैं कि अपने 11% कमाएंगे, राइट। एंड 11% कमाएंगे, ये बहुत ही झूठा वादा है। वो क्यों है मैं बताऊंगा आगे। तो ये 11% ही कमाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये झूठा वादा है, बिकॉज ये 3 अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लेंगे ऑब्वियसली, बट लेट्स से अपने जब परचेज किए उसके बाद ही इस बॉन्ड का प्राइस, लेट्स से मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज फ्रॉम 11 to 12%। तो उस केस में इफ़ वी आर स्टैंडिंग एट t इक्वल टू 1, अपने को 100 रुपये मिल गया। एंड वी आर सेइंग कि अगर इफ़ यू आर सेलिंग दिस बॉन्ड एट t इक्वल टू 1, डैट मीन्स हमारा फ्यूचर कैश फ्लोज आर FV 1000, PMT 100 का आने वाला है, N 4 रहेगा। So accordingly market में interest rate has increased to 12%, that is why my bond price is 939। अच्छा, एक चीज़ देखो, क्योंकि बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा बॉन्ड प्राइस गिर गया। सो आई वॉज नॉट एबल टू सेल इट एट अ हायर प्राइस, करेक्ट। बट बेनिफिट क्या हुआ मेरे को कि ये 100 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट कर पा रहा था वो, हाँ, वो ज़्यादा पे हो पाता ना। तो मेरा अर्निंग हुआ 1039.25। So if you do the calculation, FV is 1039.25, प्रेजेंट वैल्यू हमने लगाया था 963.04 in 1 year, बिकॉज ये कमाई तो एक साल में हुआ है। तो व्हाट इज द CPT I by Y? $10 14 और बाकी लोग? अच्छा, कर लेते हैं दिक्कत क्या है? ओके, सेकेंड क्लियर TBM 1039.25 इज FV जो मैंने कमाया 963.04, प्लस माइनस करना होगा
बिकॉज अपने को पता है कि एफ वी एंड पी वी दोनों अपोजिट साइन में रहेंगे. सो प्लस माइनस पी वी आई बाई वाई वॉज 12. कितना था आई बाई वाई 12 ना. तो 12 वॉज आई बाई वाई एंड एन इज 1. सॉरी एन इज 1. सी पी टी क्या मैं निकालने वाला था. हाँ मैंने आई बाई वाई डाल दिया. राइट राइट राइट. सी पी टी आई बाई वाई. सॉरी 9-1 आ रहा है ना सबका. आ रहा है 7.91. हाँ सबका आ रहा है 7.91351 जो भी है. तो तेरा शौक लगा कि यार मैंने 11% का YTM था, इंटरेस्ट रेट 12% हो गया, बट मेरे को कमाई कितना हुआ बस 7.9%. राइट. ये क्यों हुआ? इसका रीज़न है जो अपने क्लास में हमेशा बोलते रहते हैं कि बाप कहाँ बैठा हुआ है, बाप यहाँ बैठा हुआ है. राइट. जब मार्केट रेट बढ़ गया तो अकॉर्डिंगली पीवी करने के टाइम डिनोमिनेटर में क्या रहता है हमारा आई बाई वाई जो इंटरेस्ट रेट है. तो जब उसको अपने बढ़ती रेट से पुल कर रहे हैं तो 5 साल में जो खींच करके आएगा वो कमती आएगा या ज़्यादा आएगा? कमती आएगा ना. तो इतना कमती आया है सच डैट आपको री इन्वेस्ट का मौका ही नहीं मिला ना. आपका इंटरेस्ट रेट बाजार में बढ़ा तो यहाँ पे फाइट है. आप समझो एक फाइट है कि आपका जो कूपन हर हर पीरियड आ रहा है, हर ईयर आ रहा है, वो इन्वेस्ट होना चाह रहा है. तो वो इन्वेस्ट होगा बढ़ती रेट से, तो आपके लिए गेन है. बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे आप क्या चाहेंगे कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो जो पुल हो. ऑब्वियसली वो पुल होगा. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया होगा तो कम गिर जाएगा, बट अगर बहुत ज़ोर से पुल आएगा तो री इन्वेस्टमेंट का मौका देगा नहीं. तो अकॉर्डिंगली री इन्वेस्टमेंट जो आपको गेन होना चाहिए, री इन्वेस्टमेंट जो गेन होना चाहिए वो कौन खा जा रहा है? बाय पुलिंग द फ्यूचर वैल्यू. तो बाप अगर बहुत सामने नज़दीक आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली यू विल नॉट बी एबल टू अर्न द सेम YTM. तो अपने बेसिकली ये समझना चाह रहे थे कि जब अपने कभी भी बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो अपने को जीरो कूपन बॉन्ड में तो समझ में आता है बिकॉज उसमें कोई कूपन का खेला नहीं है. तो अल्टीमेटली वेन एवर यू हैव इन्वेस्टेड बीच में तो कुछ कूपन आ नहीं रहा है सच दैट यू विल बी एबल टू री इन्वेस्ट इट. तो अल्टीमेटली उसमें एक ही इम्पैक्ट आता है जो अपने बहुत क्लियरली दिखते हैं कि वो अगर इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है डैट मीन्स बॉन्ड प्राइस गिरेगा. एंड गिरता ही है, इसमें भी बॉन्ड प्राइस गिर ही रहा है अपने देख रहे हैं. बट उसमें जो अपने को गेन होगा या नहीं होगा वो अपने कैसे पता करें? राइट. तो उसमें अपने क्या देखे सबसे पहले कि अपने जब फर्स्ट ईयर पे उसको खड़े रहे व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट ईयर 1 तो अपने को जो कमाई हुआ डेट वाज 7.9%. ठीक है. तो इसमें क्या फाइट रहता है हमेशा से कि अपने किस टाइम में बेचे कि अपना जो कमाई है और जो हमारा जो अर्निंग है वो बेटर हो पाए. सेम चीज़ अगर अपने अभी तक ये समझ में आया सबको कि देयर इज अ फाइट. तो अपने जब कल या लास्ट क्लास जब डिस्कस कर रहे थे कि सर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो अपने को उससे बेनिफिट हो गया या लॉस हो गया, अपने कहाँ पे खड़े हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि अपने किस जगह पे खड़े हैं. बिकॉज अगर अपने T=1 पे खड़े हैं अल्टीमेटली हो क्या रहा है जब वो पुल कर रहा है वो इतना पावरफुल है बिकॉज 1000 तो बाद में है ना. अगर आप उसको इंट्यूशन वाइज समझे तो 1000 इज स्टैंडिंग एट द एंड. तो उसको जब पुल कर रहे हैं तो उसमें जो पावर का इफेक्ट आ रहा है डेट इज 5 और सॉरी यहाँ पे 4 है. तो 4 का जब पुल इफेक्ट आ रहा है तो इतना कम आ रहा है एंड आपको तो इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं है. T=1 यू जस्ट हैव 100. आपने री इन्वेस्ट किया ही नहीं तो अकॉर्डिंगली आपको री इन्वेस्टमेंट का तो बेनिफिट आया ही नहीं. राइट. तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि कभी भी मेरा री इन्वेस्टमेंट का पावर इंक्रीज हो जाए सच दैट वो जब पुल कर रहा हो ना तो पुल का इम्पैक्ट कम हो जाए. तो वो कब होगा? तो अगर आप इंट्यूशन वाइज सोचेंगे तो काश अपने चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ पे ये पुल जब हो रहा होगा तो वो छोटा सा हो रहा होगा बिकॉज उसका पावर में क्या होगा पॉइंट मतलब 1 होगा, 1 ईयर होगा या 1 से थोड़ा कम 0.9 होगा. राइट. एंड तब तक यहाँ का जो री इन्वेस्टमेंट का जो पावर है बिकॉज ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो उतना इंक्रीज हो जाए सच डैट कि आप जो YTM वो ज़्यादा कमा पाए. बिकॉज आपने यहाँ पे YTM कितना कमाया? सिर्फ 7.91%. बट व्हेन वी इन्वेस्टेड दैट पॉइंट इन टाइम द YTM वाज व्हाट 11%. तो आपने एक्चुअली में 11% कमा ही नहीं पाया. तो अपने जैसे सोचते हैं कि 11% कमा लेंगे तो वो कमा नहीं पा रहे हैं. वो कमाते कब? इफ़ यू हैव होल्ड इट फॉर टिल मैच्योरिटी. कि अपने होल्ड करके भूल गए कि होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी. लॉन्ग टर्म होल्ड है हमारा पीरियड एंड अपने होल्ड करेंगे एंड तब अपने 11% कमा पाएंगे. अच्छा. कैन वी से दैट इंटरेस्ट रेट विच हैज इंक्रीज टुडे इंक्लूड द फ्यूचर प्राइस इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ विच वी हैड लो स्कोप टू सेल एंड प्रॉफिट. मतलब मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आया बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है डैट मीन्स कि हमारा
जो बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, एंड क्योंकि बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा तो वी विल बी एबल टू सेल इट एट अ लेसर प्रॉफिट। यहाँ पे कितने प्रॉफिट पे था, 939, एंड हमने परचेज किया था 963 पे, सॉरी तो हमारा लॉस ही हो गया। सो 963 से 939 939 एंड 963, तो हमारे यहाँ पे लॉस ही हो गया। द ओनली बेनिफिट वाज ये जो हमने 100 रुपये का इंटरेस्ट कमाया था। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई होप दैट वाज हेल्पफुल। ओके, तो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ फीड है। नाउ इसमें अपने चलते हैं सेकेंड ईयर पे, एक बार इसका फीलर लेते हैं। और जब अपने सेकेंड ईयर पे हैं तो अपने कहाँ पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया होगा, यहाँ पे अपने को 100 यहाँ आया होगा एंड 100 यहाँ आया होगा, ये सब आना बाकी है, राइट। एंड लेट्स से इंटरेस्ट रेट सेम 14 कितना 12% लिया था ना, 12%। लेट्स से द इंटरेस्ट रेट इज अगेन सेम है 12%। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो दिस 100 इज मूविंग हियर, सो इस पे 1 साल का इंटरेस्ट आया होगा बिकॉज यू री इन्वेस्टेड दिस 100। तो यहाँ पे वी हैव 100 प्लस 100 का कंपाउंड इफेक्ट 1 प्लस आर 1, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है यू आर अगेन पुलिंग ऑल दिस फ्यूचर कैश फ्लोज, तो इसका पीवी है। तो फर्स्ट स्टेप अपने जो करना चाह रहे हैं, लेट्स से दैट इज 100 का फ्यूचर वैल्यू एट टी इक्वल टू 2। तो उसको कैसे करेंगे, व्हाट वी आर सेइंग 100 का 100 फ्यूचर वैल्यू एट, ये माइक गया क्या, हाँ गया, ठीक है दिक्कत नहीं। ऐसे आवाज़ आ रहा है ना सबको, ठीक है, तब तक निकालिए। तो ये तो पक्का है कि वो 200 से ज़्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए। जो 100 का फ्यूचर वैल्यू है टी इक्वल टू 2, वो 200 से ज़्यादा आना चाहिए, कम से आना चाहिए। कोई कुछ पूछा है क्या कैनवे से, अच्छा वो तो हो गया था, मतलब कुछ हद तक बेनिफिट आज अर्न कर पा रहे हैं थ्रू कूपन, हाँ आया 21, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, योर PMT विल बी 100 टू n, आई बाई वाई अपने को डालना है, आई बाई वाई इज कितना था 12 था ना, एंड CPT FV कितना आया, जिनका नहीं आया साथ में कर लेते हैं। सेकेंड क्लियर TVM 100 PMT, that means every year we are investing this 100 at what rate, at 12 I by y, कितने साल, 2 साल 2 years, तो 2n CPT FV 2112 212 आया सबका। 212 is your future value, we are saying we are investing at t equal to 1 and t equal to 2, interest rate is 12%, this is being invested for 2 years because आपको 100 रुपये आया 2 बार, so investing it at 12%, तो अकॉर्डिंगली 100 का 12% कितना हुआ 12, एंड आपको सेकेंड ईयर में 100 मिला ही था, सो 112 प्लस 100 212। ये आई थिंक नहीं समझ में आया सबको। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यहाँ 100 मिला, अभी अपने देख रहे हैं वी आर स्टैंडिंग एट, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एट हियर, ठीक है, सो यू स्टैंडिंग हियर, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे व्हाट इज योर बेनिफिट आउट ऑफ दीज 2 कूपन्स। एक तो है कि 100 गॉट री इन्वेस्टेड एट 12%, तो 100 इंटू 12% इज व्हाट 12, तो यू अर्न 100 प्लस 12, 112 प्लस आपको 100 भी आया यहाँ पे 100, डैट मीन्स योर CPT FV, डैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि CPT FV एट t इक्वल टू 2 इज व्हाट 212। तो ये आपको क्या आया बेनिफिट। नाउ इफ यू आर सेलिंग दिस बॉन्ड एट t इक्वल टू 2, what will be the present value that you will charge or will be trading in the market, उसके लिए क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप
पी वी एट टी इक्वल टू 2, इसमें कैसे बैठाएंगे? सो पी एम टी, सेकेंड के लिए टी वी एम कर देंगे ऑब्वियसली, या नहीं भी करेंगे चलेगा। पी एम टी इज 100, एन कितना हो जाएगा? 3, वेरी गुड। एंड आई बाई वाई तो अपने को पता है इज 12, एफ वी अपने को पता है इज 1000, तो सी पी टी पी वी निकाल लो। 9 51.96। तो अभी अपने क्या देखे कि यहाँ पे तो क्या क्या बेनिफिट आ रहा है? दिस इज आर प्रेजेंट वैल्यू, दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस से अपने कमाएंगे, एंड वी हैव अर्नड 212, सो टोटल 951.96 प्लस 212, वहाँ सबका आ गया 951.96, वेरी गुड। सॉरी 1163.96, राइट। तो हमने ये कमाया, दिस इज माई अर्निंग एट टी इक्वल टू 2, वेरी गुड। तो ये हमने कमाया, डेट मीन दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू जो हमने कमाया। व्हाट वी इन्वेस्टेड 9 क्या था 63, हाँ 963.04, प्रेजेंट वैल्यू जो हमने दिया था 963.04। तो यहाँ पे खराब लगा बिकॉज वी इन्वेस्टेड 963.04, बट अपने को बेचने कितना पे पड़ा? 951 पे, राइट। बट एक अच्छा चीज़ दिखा कि 212 कमा पाए, राइट। सो एफ वी था 1163.96, प्रेजेंट वैल्यू इज 963.04, अपना ओके पी एम टी कुछ नहीं है, एन इज हाउ मच 2, देन सी पी टी आई बाई कितना आया? बिफोर कैलकुलेटिंग इंट्यूशन वाइज क्या लग रहा है, वो ऊपर में जब अपने 7.9 कमाए तो इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा, बिकॉज अपने इंटरेस्ट कमा पाए, कुछ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कमा पाए कूपन से। कितना आया? 9.94%, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे कूपन ने थोड़ा फाइट किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, इससे क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर कैश फ्लो से। तो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आने वाला था, आपने जो उसको पुल किए उसका पावर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा कम क्यों हुआ? बिकॉज उसको अपने 4 साल की जगह 3 ईयर्स पुल किए, तो उसका पावर थोड़ा कम हुआ। सेम इंटरेस्ट रेट सेम है, अभी मार्केट में 12% ही पकड़ा हुआ है, बट स्टिल उसका पावर कम हुआ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने क्या देख रहे हैं, एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, किसका पावर लूज हो रहा है? आई मीन पुल इफेक्ट का, फ्यूचर वैल्यू को जब पुल कर रहे हो उसका इफेक्ट कम हो रहा है। दैट इज माई सेलिंग प्राइस इज स्लाइटली मूविंग टूवर्ड्स पार, करेक्ट। अपने क्या पढ़े थे जब डिस्काउंट, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़े थे कि इफ द बॉन्ड was issued at discount, as maturity approaches, provided YTM is constant, it will move towards par। same discount bond भी था कि let's say YTM is constant, if the bond is issued at a premium, it will move towards par provided the YTM remains constant। तो अपने क्या देख रहे हैं, आस्ते आस्ते दिस इज मूविंग टूवर्ड्स 1000, बिकॉज ये 963 अभी आया है, सॉरी 951, उसके पहले इट वाज कितना था 939, राइट। एंड हमने वाई टी एम कॉन्स्टेंट रखा है। तो अल्टीमेटली अपने देख रहे हैं एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेच्योरिटी, माई एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेच्योरिटी, द पावर ऑफ ये जो बाप है, पावर ऑफ द बाप कहाँ गया बाप? 1000 पे, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं गया मैंने, ओके प्लस 1000। ये अगर इसको बोले अपने, तो ये जो बाप है यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका पावर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? अगर इसको थोड़ा एनालॉजी समझे तो जितने ज़्यादा बेटे होते जाएंगे उतने ज़्यादा बाप का पावर कम होते जाएगा, बेटे का पावर बढ़ते जाएगा। बहुत गंदा एनालॉजी था, बट हाँ। तो अकॉर्डिंगली एज वी मूव टूवर्ड्स मैच्योरिटी, तो अपने एक काम करते हैं 3 पे नहीं रुक करके 4 पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेट्स से 4 पे t इक्वल टू 4 पे अपने कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को देखना होगा कि द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कूपन। तो t इक्वल्स टू 4 पे अपने को पता है 4 कूपन आ जाएंगे। चौथा कूपन 100 होगा, जो कि ऑब्वियसली अपने री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जो t इक्वल टू 4 पे जो कूपन है, राइट। बट उसके पहले जो 100 3 मिले थे उनका इम्पैक्ट तो आया होगा। तो लेट्स सी दैट। तो इसमें क्या करेंगे, PMT 100 N4 I बाई वाई देंगे 12% एंड CPT इज FV, हाँ
4, इतना ही? नहीं यार, 100 में तो 12 आ गया था हमारा। फोर 77.93, वहाँ पे 477.93 है। खैर मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, बिकॉज 100 में 12 आ गया तो यहाँ पे तो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो 477.93 ये कंपाउंड इफेक्ट से मेरे को बेनिफिट आया है। जैसे आपने बोल रहे थे कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मेरे को फायदा होना चाहिए, बिकॉज आई विल बी एबल टू री इन्वेस्ट दिस फंड्स, दिस सॉसो का फंड एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, राइट। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आ गया। दूसरा था इज द पुल इफेक्ट। तो पुल इफेक्ट तो कम हो गया होगा बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट t=4, दैट मीन्स एक साल ही खींच पाएगा उसको। दैट मीन्स पुल इफेक्ट में क्या हो जाएगा, एफ वी विल बी 1000, एन विल बी 1। अच्छा, साथ में पीएमटी भी डाल दी दो, खैर वो उसका बात नहीं है, बट ठीक है, पीएमटी 100 एंड आई बाई बाई 12, देयर फॉर सीपीटी इज पीवी कितना आ रहा है, 992.114। सो क्या क्या कमाया हमने अब, आई भी सबका आ गया होगा ऑनलाइन में भी, 982.14, 477.93। अच्छा हाँ, वो तो पहले का था, ठीक है। हाँ, 982.14, वेरी गुड आर्या। तो इन दोनों को मिला करके कितना कमाया हमने एट t=4? हाँ, 1462.08 ना, कुछ भी कर लो, 4 3 7 होता है, 8 करो, 1460 आ गया सबको ऑनलाइन पे, 982.14 प्लस 477.93। सबका आ गया, किसी का नहीं आया हो? ओके, आ गया वहाँ पे, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये हमने कमाया, दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या था हमारा, 963.04। अब तो चलो याद भी हो गया मेरे को, ठीक है, 963.04। एन कितना है, 4 नहीं, 4। हमने ये 4th ईयर पे कमाया है। वी आर स्टैंडिंग, अच्छा दिखाता हूँ, रुको। जीरो 1 2 3 4 5, वी आर स्टैंडिंग हियर, करेक्ट। तो यहाँ पे वी हैव अर्नड, या हियर वी हैव अर्नड, एवरीवन हियर वी हैव अर्नड। एंड इन्वेस्ट कहाँ किया था, इन्वेस्ट किया था हमने यहाँ पे 963.04। दैट इज एन क्या होगा मेरा, 4, बिकॉज ये 4 सालों में, इन दिस 4 years हाउ मच हैव वी अर्नड, दैट इज एन इज इक्वल टू 4। नाउ सीपीटी आई बाई वाई कितना आ रहा है, ऑनलाइन में ट्राई करो आप सब। कृतिका सोमर्ग कितना आ रहा है, 10.9। अमित केडिया का भी आ गया वहाँ पे 10.96 आ रहा है सबको, वेरी गुड। तो अपने वाइट टीम के कितने करीब चले गए हैं, बस 0.04, राइट, और 4 बेसिस पॉइंट क्लोज चले गए। अब मज़े की बात है, लेट्स से वी आर डूइंग द सेम स्टफ, बट लेट्स से वी आर डूइंग इट फॉर द 5th ईयर। चलो t=5 पे खड़े हो जाओ, और यहाँ पे आप लोग ड्राइव करोगे। स्टेप वन विल बी द कूपन इम्पैक्ट। मतलब मैं हर बार कुछ ना कुछ नाम दे जा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली बात है कूपन से क्या कमाए अपने, कूपन से कमाए तो कूपन जो आया उसको री इन्वेस्ट करके क्या कमाए अपने। तो पीएमटी क्या होगा बताओ, 100, वेरी गुड। एन 5, वेरी गुड। आई बाई वाई 12, वेरी गुड। देयरफॉर सीपीटी एफवी या पीवी 6.28, वेरी गुड। स्टेप 2 द पुल इफेक्ट। पुल इफेक्ट क्या आएगा, 1000 का एट t=5, 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा, तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है, 1000। देयरफॉर क्या आ गया, 1635.28 ये आपने टोटल कमाया, राइट। लगाया कितना था आपने, 963.04, ऐसा कुछ था क्या। हाँ, सो दिस इज योर, हाँ वेरी गुड। एफ वी देन पी वी
एन इक्वल टू 5, देयरफॉर CPT आई बाय कितना है निकालो आप, 11 पॉइंट। ऑनलाइन सबका आया, ऑनलाइन में सबका आया ये नंबर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये है सर 11% तो हमने इन्वेस्ट किया था तो 11% था, 11% से ज़्यादा कैसे कमा लिया हमने। तो ये जो 0.17 एक्स्ट्रा कमाया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट टू री इन्वेस्ट द कूपन एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पुल का इफेक्ट था वो तो पूरा खत्म हो गया, t=5, तो पुल का इम्पैक्ट कुछ था ही नहीं। तो आपने जो एक्स्ट्रा कमा लिया, जो हर ईयर आपने 1% एक्स्ट्रा कूपन कमाया है, उसके लिए योर इंटरेस्ट और अर्निंग हैज़ गॉन अप बाय 0.17%। तो आपने 11% वाईटीएम पे डाला था, बट क्योंकि आपने होल्ड किया लंबे टाइम तक, सो यू गॉट एन एडिशनल 0.17 रिटर्न। ठीक है, तो अपने अब जब क्वेश्चन करेंगे, मान लेते हैं कि सेम ये बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट 11% था स्टार्टिंग में, जो वाईटीएम था हमने प्राइस निकाला था 963.04। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अपने को बेनिफिट है या घाटा है, क्या लगता है। तो वो करते हैं डिपेंड अपने खरे कहाँ पे है, राइट, अपने खरे किधर पे, सर वो बताओ फिर बताते हैं घाटा या फायदा है। तो ये जो, अच्छा अब एक बात बताओ, हमने गया कहाँ से, 10 पॉइंट ऊपर क्या था, 10.96, 10.96 t=4 पे था, 11.17 t=5 पे है। इसका मतलब बीच में कोई एक जगह होगा जहाँ पे इट वुड हैव मेट 11%, कोई एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे इट वुड हैव मेट 11%। वो जो 11% है, दैट इज कॉल्ड मैक्यूलेस ड्यूरेशन। कि ऐसा कौन सा पीरियड, ऐसा कौन सा ड्यूरेशन, ऐसा कौन सा वो कौन सा था अभी अभी जो ये आया था एवेंजर्स का, जो लोकी संभालता है, नहीं पता लोगों को। अरे लोकी एवेंजर्स नहीं देखता है कोई अभी क्या, मतलब जो टाइम कंट्रोल कर रहा है। खैर तो बेसिकली 11.17 और 10.96 ये 4 और 5 है। इसका मतलब बीच में एक 11% एक जगह होगा, एक टाइम होगा जहाँ पे इट वुड हैव मेट, मतलब आपका इनफ्लो, सॉरी हाँ, मतलब आपका जो अर्निंग्स है थ्रू कूपन एंड आपका जो लॉस हुआ है थ्रू पुलिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000, जो बाप बाद में बैठा हुआ है, एक तो जगह है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज वाई यू आर गेटिंग 11%। वो है मैक्यूलेस ड्यूरेशन, कि किस पॉइंट पे आपका जो इनिशियल वाईटीएम था दैट इज मैचिंग योर एग्जैक्ट वाईटीएम, कि यार मेरे को 11% ही कमाना था, तो कौन से पीरियड में जाके 11% कमाएंगे, दैट इज मैक्यूलेस ड्यूरेशन। तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4.2 या 4.08 करके आएगा। ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन है, मतलब इसको ऑब्वियसली विल डू इट, बट इसको मैं अभी नॉर्मली अगर बताऊं तो अपने क्या देख रहे हैं कि लेट्स से फेयर वैल्यू इज 1000, कूपन इज 10%, मतलब 100, n इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5 है। एंड इससे आपने क्या निकाले थे अभी, 11% निकाले थे ना, 11% से रेट जो हमारा CPT आया था, CPT PV, दैट वाज 963.04, करेक्ट। एक बार चेक करना है कि यू आर ऑल कंफर्टेबल, ये था कि एक बार चेक कर लो, यही था ना, करेक्ट है, हाँ यही आया था 963.04, ठीक है, ये ना, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अगर अपने इसको शॉक देते हैं, शॉक का मतलब क्या होता है, झटका, तो झटका नीचे की तरफ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर ये 10% होता है, लेट्स से इफ यू जस्ट चेंज द आई बाय वेट टू 10%, आपका पीवी क्या आएगा, बिल्कुल से भी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, एकदम गंदा हो जाएगा, बिकॉज 10% का कूपन है, 10% अगर आई बाय वाई है तो क्या रहेगा प्राइस, 1000 ही रहेगा, तो गलती से भी कैलकुलेट नहीं करना है। सो दिस इज 1000, दैट मीन्स कितना परसेंट चेंज हुआ ये, तो अपने हमेशा से करते हैं फैक्टर निकालने के लिए, इट इज ऑलवेज बेस्ट। एंड इसको अब याद रख लो, यू नो आगे क्लासेस में इट विल बी हेल्पफुल टू यू, कि आगे वाला प्राइस, बाद वाला प्राइस प्लस पहले वाला प्राइस। तो अपने बाद वाला प्राइस था 1000 डिवाइड बाई 963.04 -1
इंटू 100 क्या आया? 3.83%। 83, हाँ ठीक है, पूरा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, 3.8378%, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा कि जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गया 3.78 से, करेक्ट। एंड हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस किया था कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो प्राइस डिक्रीज होता है। नाउ इसको एक बार अपवर्ड शॉक देना। लेट्स से अगर 12% अगर आई बाय वाई अगर करते हैं अपने हैं, देन व्हाट इज द पीवी? तो अगर 12%, सॉरी 11 से 10 किए थे ना, ओके 11 से 12 करते तो क्या आएगा? अच्छा एक सेकंड, ये शायद कुछ गलती हुआ है। 11% था तो 963 था, मैंने कमती दिया। ओ सॉरी, ये तो इंक्रीज हुआ है, 3.8378% इंक्रीज हुआ है ना। 963 टू 100, तो वो तो इंक्रीज हो गया ना, ये इंक्रीज है, दिस इज इंक्रीज, 3.83 इज इंक्रीज, ठीक है। अब क्योंकि मैंने 12% किया, मतलब 11% से इसको 12% किया, तो प्राइस शुड डिक्रीज। कितना आया पीवी? 927.90। एक काम करो, इसको वैसे नहीं करता, थोड़ा कंफ्यूजन। 10% इसको बेस रखते हैं, ठीक है। 10 से अपने इसको 11 किए थे, 10 से इसको अपने 11% पे लेके गए थे। 10 से अगर 11 पे लेके गए थे तो अपना प्राइस डिक्रीज हो गया था 3.8378, ठीक है। इसको 9 पे लेके चल जाओ, सो डैट कंपैरेटिवली ईजी रहेगा। आपको 1000 से करोगे तो ईजी रहेगा। देन पी वी इक्वल टू ज़्यादा होना चाहिए, 1038.89, ठीक है। तो इसको बाद वाला प्राइस इज दिस डिवाइड बाय 100, 1000 minus 1 into 100, it will come to 3.89%. दिस इज द इंक्रीज। देखो एक चीज तो देखो, 1% इंक्रीज करने से प्राइस डिक्रीज कितना हो गया? 3.83। बट 1% डिक्रीज करने से प्राइस 3.83 से नहीं बढ़ा है, उससे ज्यादा से बढ़ा है। लॉजिकली अगर आपने बोले कि यार 1% अगर मैंने कमती किया तो प्राइस 3.89 से बढ़ा, बट जब मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था तो प्राइस 3.83 से घटा। मतलब अपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर 1% प्राइस, अगर 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो जब बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है तो थोड़ा शर्माता है, उतना जोर से नहीं होता है। बट कभी भी अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड प्राइस जोर से पिकअप लेता है, राइट, स्पाइक लेता है वो। तो अकॉर्डिंगली एक चीज दिमाग रखना है कि कभी भी, सो इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशन। अगर लीनियर होता तो जब अपने डिक्रीज कर रहे थे इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 10 to 9, वो कितना पे रहा था? 3.83 आना चाहिए था, बट वो जब बढ़ा तो जोर से बढ़ा है वो, नॉट 3.83 बट 3.89, तो वो जोर से बढ़ा है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू शो करूं, लेट्स से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, सॉरी यहाँ पे इसको एन रख देता हूँ, अच्छा प्राइस रख देता हूँ, ये आर है, ये प्राइस है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर कमती है तो दिस इज नॉट लाइक दिस रिलेशन, राइट, ये तो कांस्टेंट स्लोप वाला रिलेशन हो गया, करेक्ट। तो कांस्टेंट स्लोप नहीं है, ये ऐसा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कमती है तो प्राइस जोर से स्पाइक हो रहा है। बट अगर अपने जैसे जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ा ऊपर चढ़ गया था, एक सेकेंड, बट जैसे अपने जा रहे तो ये जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज स्लोइंग डाउन, करेक्ट। तो अपने क्या सीखे आज कि ये दिस कॉल्ड कन्वेक्स, ये कन्वेक्सिटी है। सो अपने जो ये निकाल रहे हैं यहाँ पे अपने क्या देखा, ये क्या रियलाइज हुआ अपने को कि कभी भी जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज डिफरेंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वर्सेस इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस जोर से बढ़ेगा, बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, बट रेट ऑफ चेंज विल बी लो और बहुत तरह शर्मा के गिरेगा, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। यार 1% अप हुआ 1% डाउन हुआ, दोनों का एवरेज क्या है? सो 3.8378 प्लस 3.89 डिवाइड बाय 2, दैट इज द एवरेज। बेसिक मैथ्स कितना आ रहा है? हाउ मच? 2 नहीं आएगा सर, 3 तो है। हाँ
3.86, ठीक है। तो ये बीच का मोटा मोटी 3.84 एंड 3.89, बीच का 3.86 आया। दिस 3.86 अपने को क्या बता रहा है कि अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 1% से डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, बॉन्ड मोटा मोटी 3.86% से फ्लक्चुएट करेगा, इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। मतलब अगर बॉन्ड प्राइस, अगर इंटरेस्ट रेट अगर गिरा तो बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज बाय 3.86, ये लीनियर रिलेशनशिप। बट अपने को पता है कन्वेक्स रिलेशन है, डेट मीन 3.86 से थोड़ा ऊपर थोड़ा ज़्यादा। उसी तरह से इफ यू आर सेइंग अगर इंटरेस्ट रेट 1% इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज एट 3.86%, बट बहुत इतना नहीं, इससे थोड़ा कम, ये 3.86 ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम, तो दैट इज कन्वेक्सिटी। एंड ये जो आपने निकाला 3.86, दिस 3.86 परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर, तो हमारा आर क्या था वहाँ पे 3.86, 1.2 था ना, 12% था हमारा आर, जो अपने जो ले रहे थे कि मार्केट रेट क्या चेंज हुआ था, 1.12 कितना आ रहा है 4.3, देख लो यार 3.2 है ना सबका, हाँ ठीक है, तो 4.32 ईयर्स। इसका मतलब ये जो 4.32 है, दिस इज द पॉइंट वेयर आपका जो कूपन का बेनिफिट और द पुल इफेक्ट का पेन, दैट इज मैचिंग। सो 4.32 ईयर्स पे यू विल बी अर्निंग योर YTM ऑफ 11%। सो ये वो पॉइंट है, दिस इज योर ड्यूरेशन, ये मैकुलस का ड्यूरेशन है जो बता रहा है अगर आपको 11% कमाना है, जो YTM आपने स्टार्ट किया था, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप कमाओगे। अगर आप 4.32 ईयर्स पे बेचोगे अपना बॉन्ड, तो आप उस तक का जो इंटरेस्ट और कूपन जो कमा के आपने री इन्वेस्ट करके जो कमाया होगा, प्लस जो पुल का इफेक्ट से आपने जो इस 1000 के बॉन्ड को बेचा होगा, उन दोनों का मीटिंग पॉइंट इज 4.32 ईयर्स, दैट इज योर मैकुलस ड्यूरेशन। ठीक है, तो अपने स्टार्ट कहाँ से किए, सबसे पहले किए अपने प्रायर क्लास का क्वेश्चन से कि सर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया है, एंड अगेन द बैकग्राउंड इज कि दिस इज अ कूपन बेयरिंग बॉन्ड। अगर कूपन बेयरिंग बॉन्ड नहीं है तो क्या फ़र्क है री इन्वेस्टमेंट से, मार्केट में क्या प्राइस है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो आपको 1000 मिलने वाला है, अल्टीमेटली आपको 1000 मिलने वाला है। आपने जो प्राइस पे बाई किया 963.04, वो आपने पे किया है, सो 963.04 इज योर प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने पीवी माइनस किया, एफ आपने 1000 डाला, आई बाई वाई आपका सॉरी आई बाई वाई तो डरेगा नहीं, एन इज इक्वल टू 5, आई बाई वाई आपका आ जाएगा एग्जैक्ट 11%। बिकॉज मार्केट में कुछ भी आपने उसको होल्ड करके रखा है कि यार मैं इसको बाद में बेचूंगा जब वो 1000 होगा, 1000 मतलब क्या, जब कंपनी रिडीम करेगी उसको 1000 पे, तो आपको तो 11% वहाँ पे आना ही है। तो उसमें बात नहीं आ रहा है कि यार मेरे को कूपन का बेनिफिट कब आएगा। कूपन का बेनिफिट आपको री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, बिकॉज अगर आपको कूपन मिल रहा है किसी चीज़ पे तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क है कि ये कूपन को क्या अपने हायर अमाउंट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सच डेट कि अगर आपको लगता है कि यार आगे चल के इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, सो वुड यू प्रेफर अ कूपन बेयरिंग बॉन्ड और अ जीरो कूपन बॉन्ड, प्रोवाइडेड आपको बीच में कोई कैश कूपन नहीं चाहिए। हाँ, जीरो कूपन आपको कुछ मुझ पे कैश नहीं चाहिए, आपको लग रहा है मैं इसको अच्छे दाम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, सो इट्स बेटर कि मैं कूपन पे नहीं जाऊं, राइट। हट गया क्या, ओ यहाँ किसके दिया, हट के गया, ओके इसके दिए, सॉरी। ना कूपन बेयरिंग बॉन्ड पे जब अपने आ रहे हैं तो उसमें हमेशा से डर है कि क्या आपने इसको री इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और आपको कूपन चाहिए दैट इज फाइन। तो उसमें एक तो है कि यार कूपन अगर गिरा, ठीक है यार मैं इसको थोड़ा जल्दी बेचना चाहूंगा, बिकॉज अगर कूपन गिरा है तो मैं इसमें कमा कमती पाऊंगा। अगर कूपन, अगर इंटरेस्ट रेट बाजार में गिरा है तो कूपन में कमती इन्वेस्ट कर पाऊंगा ना, एंड उससे जो बेनिफिट आएगा वो ज़्यादा आएगा। बट वो जो बेनिफिट जो ज़्यादा आएगा, अगेन देर विल बी अ टाई कि कौन सा ड्यूरेशन है जहाँ पे मेरे को बेनिफिट कमा के देगा। तो ऑब्वियसली हमेशा जब कभी भी अपने ड्यूरेशन निकाल रहे, ये बता रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरा री इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट वर्सेस मेरा पुल का जो लॉस है, जो मेरे सेक्रीफाइस है, कहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट फ्रॉम द लेंस ऑफ नोटिंग इट डाउन। अभी मेरे पास एक्सेल है विच आई विल शेयर।
ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? बैटरी ब्राइटनेस, ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है अभी? ठीक ठीक है ना, दिख रहा है सही से? ओके। सो ये बॉन्ड मैंने एग्जांपल लिया 1000 का, 8% इसका, स्क्रीन इज ब्लैक। अभी आ गया सबका? सिर्फ फिक्स्ड कूपन तो कंपाउंडिंग नहीं होता है ना? नहीं फिक्स्ड कूपन, अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ बताना भूल गया, वो बता दे रहा हूँ पहले। ये अपने सारा जो बात कर रहे हैं YTM एंड ऑल का, जी कि अपने 11% कमा पाएंगे, 11% तो कमा पाएंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि हमारा अजम्पशंस क्या क्या है इसमें। सबसे पहला अजम्पशंस तो ये है कि क्या इस कंपनी का जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कोई भी जो बॉन्ड इशू कर रहा है, क्या उसका औकात है ना कि वो दे दे। मतलब मैं खड़ा हूँ T=1 पे एंड बोल रहा हूँ कूपन, बोला इस बार नहीं। बोला अगर ऐसा है तो ये सारा कैलकुलेशन तो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला बात है ये जो कैलकुलेशन है ये क्या अजम्पशंस ले रहा है। और जब कभी अपने YTM का बात कर रहे हैं तो अजम्पशंस क्या है, सबसे पहला बात तो है उसका क्रेडिट वर्दिनेस का, कि वो पैसा दे तो पाएगा ना। अगर नहीं दिया तो, अगर नहीं दिया तो फिर ये सारा का सारा कैलकुलेशन खत्म है। बिकॉज आपको अगर उस पर अगर उसका औकात ही नहीं है, उसने पैसे तो ले लिया बट अगर दे ही नहीं पाएगा तो फिर ये सारा कैलकुलेशन खत्म। बिकॉज आप T=1 पे खड़े हो, T=2 पे खड़े हो, वो दे नहीं पाएगा। दूसरा जो YTM का अजम्पशन है, ये सारा YTM का हो रहा है, ठीक है, वो ये है कि मार्केट में यू विल बी एबल टू री इन्वेस्ट दिस कूपन एट द सेम YTM रेट ऑफ 11%। तो क्या बाजार में, क्या मैं हर बार जब मेरे को 100 रुपये आएंगे तो क्या मैं उसको 11% पर इन्वेस्ट कर पाऊंगा? ये कितना सही है? नॉट रियलिस्टिक तो है नहीं ना। बिकॉज आपको T=1 पे 100 रुपये मिला, उस वक्त बाजार का रेट हो गया 6%, तो YTM आप नहीं जनरेट कर पाओगे सेम 11% का। तो दैट इज द अजम्पशन वो जो ले रहा है। एंड इट्स अ वेरी हार्ड अजम्पशन कि यार 11% अपने ठीक कमा लेंगे, ठीक 11% पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। अरे आज मैंने बॉन्ड इशू किया, आज 100 बेसिस पॉइंट गिर जाए, हो सकता है ना RBI न्यूज़ के साथ है कि नहीं अपने और 100 बेसिस पॉइंट कम कर रहा है। तो ये अजम्पशंस बहुत ही रियलिस्टिक नहीं है, दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक। क्रेडिट वर्दिनेस इज ओके टिल द एक्सटेंट ऑफ लेट्स से कोई सॉवरेन बॉडी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, तो चलो बहुत हद तक मान भी सकते हैं कि चलो वो लोग डिफॉल्ट नहीं करते, हालांकि वो भी करते ही हैं, बट थोड़ा एक फिर भी थोड़ा ट्रस्ट है पॉपुलेशन को कि नहीं यार थोड़ा दे देगा, ऐसा मारेगा नहीं। तो ये बहुत हद तक ठीक है, चलो मान भी लेते हैं। YTM तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड तीसरा जो YTM का है, दैट विल बी होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। होल्ड टिल मैच्योरिटी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आप बीच में निकल जाओगे, आप बीच में निकले एंड बीच में निकलने के टाइम इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है, तो आप जब बेचोगे तो उसका जो प्राइस आएगा वो तो कमती आएगा ना। या अगर आप उसको बेचो, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम गिरा है तो उसका बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया तो आपको तो बहुत ज़्यादा कमाई हो गया, तो अकॉर्डिंगली YTM तो नहीं कमा पाए ना। तो YTM का एजम्पशंस क्या है? 3 एजम्पशंस है YTM का, जो कि तीनों ही अनरियलिस्टिक है। एक थोड़ा रियलिस्टिक लगता भी है, बिकॉज लेट्स से अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उस केस में क्रेडिट वर्दिनेस होना चाहिए, जो कभी कभी चलो मान लेते हो भी सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड से, बट YTM पे ही इन्वेस्ट करेगा, उसको कूपन वापस वो 11% पे इन्वेस्ट कर पाए, इसका कोई बेसिस नहीं है, बिकॉज मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है। सेकेंडली होल्ड टिल मैच्योरिटी, जरूरी थोड़ी कि मैं इसको मैच्योरिटी तक ही होल्ड करूँ, 1 महीने बाद बेच दूंगा, 5 साल बाद बेच दूंगा, कब बेचूंगा? तो वो होल्ड टिल मैच्योरिटी करना होगा, तभी जाके विल बी एबल टू गेन योर YTM ऑफ 11%। ठीक है, ओके, तो ये बताना था। एंड देन आई विल मूव टू दिस। ओके, तो स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। ओके, तो बॉन्ड का फेस वैल्यू इज 1000, एनुअल कूपन रेट इज 8%, ईयर्स टिल मैच्योरिटी इज 1, कूपन फ्रीक्वेंसी 1, मतलब साल में एक बार देता है। YTM भी 8% है, तो अकॉर्डिंगली जब YTM भी 8% है तो बॉन्ड जब इशू हुआ होगा, इनिशियल YTM लिखा है, तो इनिशियल YTM अगर 8% था तो बॉन्ड वुड हैव बीन इशूड एट पर 1000 पे। नाउ जैसे ही अपने इशू किया उसके बाद 200 बेसिस पॉइंट मार्केट रेट चेंज हुआ है, दैट मीन्स 200 पॉइंट चेंज हुआ, क्या ऊपर बढ़ा है नीचे गिरा है? चलो मान लेते हैं अगर ऊपर बढ़ा है, देन
अगर 200 पॉइंट अगर ऊपर बढ़ा है, हाँ ऊपर बढ़ा ही लिखा है बिकॉज 10% दिखा है इसने, ठीक है। तो 10% इफ द मार्केट रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 to 10 दैट इज 200 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट मतलब 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो 1% जो है दैट इज 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। 50 बेसिस पॉइंट इज 0.5%, वेरी गुड, ठीक है। तो 10% इंक्रीज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जैसे ही इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड वुड बी ट्रेडिंग एट डिस्काउंट और प्रीमियम। मार्केट रेट 10% हुआ है डिस्काउंट पे, बिकॉज अब मार्केट बोल रहा है मेरे को 10% चाहिए इस बॉन्ड से, बॉन्ड बोल रहा है मैं 8% दूंगा कूपन, तो अल्टीमेटली बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होना चाहिए तभी तो वो दे पाएगा ना। कि लेट्स से मैंने उसको 800 पे बाई किया, तो 800 पे बाई किया, जब मैंने इसको 1000 पे बेचूंगा तब जाके मैं एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर 5 ईयर्स में उसको खींच करके, तो दैट इज द थिंग। ओके, परचेज प्राइस इनिशियल 1000 था, तो इसमें देखो अभी क्या है, कैश फ्लोज कैसे कैसे हैं, 80 80 80 80 4 बार, और ईयर 5 में 1080। पीवी का फैक्टर निकाल लिया है, पीवी का किसका निकाला है इसने, 8% का निकाला हुआ है, पहले वाले था, ओके ठीक है। और उसके बाद क्या है, पीवी ऑफ कैश फ्लोज, तो उसने सारा पीवी का कैश फ्लो कर दिया, तो पीवी ऑफ कैश फ्लोज आ गया 1000। ये 1000 क्यों आया, बिकॉज ये 1000 क्यों आया, बिकॉज उसने 8% से ही पुल किया है। ये देखो, ये जो 8 है ये 8% का है, तो अकॉर्डिंगली 8% आप अगर किसी का पीवी निकालोगे तो उसका वैल्यू तो 1000 ही है ना। बिकॉज अपने क्या बोल रहे थे कि अगर कूपन रेट इज 8%, इफ द मार्केट रेट इज 8%, देन द कूपन प्राइस इज व्हाट 1000। मतलब आप बोल रहे आज मैं इसका 1000 रुपीज देने के लिए रखता हूँ इसको, राइट। टुडे आई वांट टू पे 1000 फॉर दिस, बिकॉज मेरे को 8% चाहिए, ये 80 रुपए दे रहा है मेरे को, सो आई एम गेटिंग 8%, तो 1000 दूंगा तब आ रहा है मेरा 80, एंड लास्ट मेरे को 1000 दे ही रहा है वो। दैट इज उसका प्रेजेंट वैल्यू इज 1000, विच मीन्स उसका प्राइस इज 1000, जो अपने बोलते हैं इट इज ट्रेडिंग एट पार। नाउ ये वेट्स निकाला है, क्या वेट निकाला है कि आपको पैसे आने वाले हैं, 74 आने वाला है, 68 आने वाला है, तो ये बोल रहा है कि वेट कितना है उसका टोटल जो अपने को 100% मिलने वाला है। 100% मतलब 74 का कूपन है, 80 का कूपन है, 80 का प्रेजेंट वैल्यू इज 74। तो आज को जो प्रेजेंट वैल्यूज है सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू है उनका वेट्स क्या है, तो ये वेट्स में डिटरमाइन कर दिया है। एंड वेट्स अगर आप देखें तो बाप कहाँ बैठा हुआ है, 73% लेकर के लास्ट में। तो अकॉर्डिंगली जो ड्यूरेशन, अब आप ये समझिए, तो जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में क्या बता रहा है अगेन, कि बाप यहाँ बैठा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू लेकर के पूरा का पूरा फ्यूचर में जो आने वाला 1000, एंड यहाँ से कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली जो बेटा लोग है जो 80 करके जा रहे हो, तो वो छोटा है ना, वो इन्वेस्ट करके कितना ही औकात बढ़ा देगा अपना, उसको तो और आगे चाहिए ना, उसको तो और टाइम चाहिए कि यार काश मेरे को और थोड़ा टाइम मिले। लेट्स से एनालॉजी वाइज अगर कोई फादर है 40 ईयर्स का, तो ऑलरेडी उन्होंने अपने लाइफ में अचीव कर लिया, राइट। एक बच्चा जो भी ग्रेजुएशन से निकला हुआ है, सीएफए भी किया हुआ है, उसको तो टाइम चाहिए ना कि अपना एफर्ट को, अपना वर्थ को कंपाउंड कर सके। तो अल्टीमेटली वो जो इम्पैक्ट आएगा कि यार मैं बाप के बराबर हो पाऊँ, उसको तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। और तो लेट्स से उसने सीएफए कर लिया, एफआरएम कर लिया, एनालिस्ट टैग ज्वाइन कर लिया, तो उसने अपना औकात थोड़ा बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली उसको 5 साल नहीं चाहिए अपने बाप को रीच करने के लिए, बट उससे थोड़ा तो कम चाहिए, बिकॉज अपना औकात बढ़ा रहा है थ्रू कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, थोड़ा तो बाप के साइड पे जाएगा, तो इट विल नीड सम टाइम। तो अकॉर्डिंगली अगर आप वेट देखें तो सबसे बड़ा वेट कहाँ पे आ रहा है, 73% यहाँ पे आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो पुल का इफेक्ट है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो जो पुल का इफेक्ट है वो कमती रहे, सो डैट कि जो यहाँ पे कंपाउंड के इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ते जाए। तो अकॉर्डिंगली इसका मैकुलस ड्यूरेशन कितना है, 4.3, हमने भी कुछ 4.32 निकाला था, तो हमारा था बस बेसिस ऑन, बिकॉज अपने क्या कर रहे हैं, कर्व जो है वो कर्व को अपने इग्नोर कर रहे हैं ना थोड़ा सा, मतलब कर्व तो कन्वेक्स है वो, थोड़ा हमने लीनियर लेकर के थोड़ा किया है, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। एंड एग्जाम में ऐसे नहीं सोचते हैं कि सर 4.33 आया, 4. वैसा नहीं आता है एग्जाम में। अगर आएगा तो 4.2 आ जाएगा एंड 4.8 आ जाएगा, उतना नहीं रहेगा 4.2836 और 4.2845 वैसा का टाइप का नहीं आएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। तो इसका 3-4 तरीके निकालने के लिए, एक जो हमने निकाला था दैट वाज अबाउट कि हमने शॉक दिया था, दोनों शॉक दिया, एक अपसाइड शॉक दिया, एक डाउनसाइड शॉक दिया, दोनों का एवरेज निकाल लिया। तो हमने क्या बोला वहाँ पे कि सर एवरेज में इतना मोटा मोटी घुरता है, एंड देन यू मल्टीप्लाई विद द वाईटीएम का फैक्टर जो यील्ड का फैक्टर है, तो आपका ड्यूरेशन आ गया। दूसरा है कि
तो एक तो अपने वहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि किस जगह पे दोनों मीट होगा, राइट, किस जगह पे दोनों मीट होगा। मीट होगा मतलब जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट वर्सेस प्राइस का इफेक्ट दोनों कहाँ पे मीट होगा। दूसरा जो अप्रोच है दैट इज कि आपका जो वेट्स है, बिकॉज हर आपको वेट मिल रहा है, आपको टोटल 100% आना है, दैट 1000 ये सारा जो है, ये सारा जो है, सारा का जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपको आज इसका क्या वैल्यू है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द कैश फ्लोज। इसका वेट हमने देख लिया एंड इसका वेट्स को इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद द टाइम कि ये 0.75 कब आने वाला है, टी एट 1 तो इंटू 1, ये कब आने वाला है 2 इंटू 2, तो ये जब हमने किया उससे भी कैलकुलेशन आ जाता है 4.32 का, ठीक है। तो दैट इज द ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट होराइजन वेर इफेक्ट्स ऑफसेट। तो दो इफेक्ट है ना, एक तो इफेक्ट है कंपाउंडिंग का, दूसरा इफेक्ट है पुल का, तो दोनों कहाँ पे ऑफसेट होता है, दैट इज 4.31, दैट इज योर मैकुलस ड्यूरेशन इन ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा पीरियड ईयर्स था। अच्छा, दूसरा समझाया है री इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्राइस इफेक्ट, तो होराइजन का कंपैरिजन है। देखो तो यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट जब कर रहा है वो, तो पहले बार में उसको 80 आया, दूसरे बार में 80 प्लस 80, तो 80 का 10% कितना हुआ, बिकॉज उसने और इंटरेस्ट रेट पहले 8% था, फिर 200 बेसिस पॉइंट बढ़ गया जस्ट आफ्टर द परचेज ऑफ दिस बॉन्ड, तो अकॉर्डिंगली 10% हो गया मार्केट में रेट। तो आपने फर्स्ट ईयर में 80 कमाया, उसके बाद आपने 80 को कितने पे इन्वेस्ट किया होगा, 10 और 8 10% पे, तो 80 का 10 कितना हुआ 8, तो आपको 80 वहाँ पे आया प्लस 8 तो 88 प्लस आपको वापस 80 आया कितना 168। सेम तरीके से आगे री इन्वेस्टेड कूपन किया है, तो री इन्वेस्टमेंट से उसको बेनिफिट कितना हुआ, उसको 80 80 80 80 करके 5 बार मिला, तो 80 इंटू 5 इज 400, और उसको 6 रुपये 65 एक्स्ट्रा मिला, डेट मीन्स 6 रुपीज 65 इज द एडिशनल अमाउंट दैट ही अर्नड। अगर इसी को अगर अपने लॉकर में रख देते तो क्या कमाते, कुछ नहीं कमाते। तो 8 इज द इफेक्ट जो मैंने कंपाउंड करके आया, राइट। अभी देखो सेल प्राइस ऑब्वियस सा बात है कि जैसे जैसे इट विल मूव टूवर्ड्स मैच्योरिटी, प्रोवाइडेड द वाइटम इज कांस्टेंट एट 10%, इट विल मूव टूवर्ड्स पार। तो 936 से 950 65 92 में 1000 पे आ गया, तो एंडिंग वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ पे आ गया इसका एनालाइज रिटर्न 1.6 जो हमने निकाल रहे थे, 5.7 7.14 7.8 ये हमारा रिटर्न है जब हमने निकाल रहे थे। फिर रिमेंबर हमने जो बुक में किया था स्टार्टिंग विद 11% था, बट जो T1 पे आया था डेट वाज 7%, बहुत कम आया था बिकॉज अपने को कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिला एंड साइमल्टेनियसली हम लोग को बहुत बड़ा पेन हुआ था बिकॉज अपने पीवी को बहुत लंबा खींचे थे, बिकॉज 1000 तो बाद में आने वाला था एंड इसको अपने पीवी अगर खींच रहे हैं तो अभी सब पेन है। बिकॉज इफ़ यू जस्ट इमेजिन, एक बार प्राइस का फॉर्मूला क्या है एक बार इमेजिन करो आप सब। प्राइस का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर वैल्यू आने वाला है कैश, मतलब यार वैसे नहीं होगा सब, फ्यूचर वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज डिवाइड बाय क्या रहता है, उसमें डिवाइड रहता है 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये तो रहता है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या क्या है, एक तो आर का है एक एन का है, एंड दोनों ही फैक्टर इनवर्स बिहेव करता है। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अपना बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है, एंड साइमल्टेनियसली अगर एन बढ़ता है, नंबर ऑफ पीरियड्स अगर ज़्यादा है तो मेरा प्राइस कम होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली जो प्रेजेंट वैल्यू जो प्राइस का खेल है दैट इज बीन बिटवीन योर आर एंड एन, प्रोवाइडेड कैश फ्लो तो सेम ही रहता है, मानते कूपन सेम ही आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप पहले यहाँ पे क्या कमा रहे थे, यूर अर्निंग एनुअलाइज्ड रिटर्न वाज 1.6%, देन 5.7, देन 7.14, देन 7.85 एंड फिर 8.2, बट अपना वाइटम कितना का था 8 का था। तो जो 7.8 और 8.2 दोनों का बीच में जो अपने को लाई करना है, बिकॉज इनिशियल वाइटम वाज व्हाट 8%, तो दोनों के बीच में अगर मेरे को इनिशियल वाइटम पे आना है तो इट वुड लाई समवेयर बिटवीन 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस इज मोर देन री इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे प्राइस क्या था 936 था, उसके बाद यहाँ पे सब जगह पे प्राइस का इफेक्ट वाज मोर डोमिनेटिंग, 4 तक मोर था। बिकॉज अपने 4 पे भी जब अपने कैलकुलेशन पे अपने कॉपी पे देखिएगा इट वाज 10.96, इट डिडंट रीच 11%। क्यों इट डिडंट रीच 11%, बिकॉज उस टाइम तक प्राइस का जो पुल कर रहे थे, जो प्राइस का जो इफेक्ट था दैट वाज मोर देन द कंपाउंडिंग इफेक्ट और री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। तो इन दोनों के बीच में, और अगर 5 पे जाएगा तो ऑब्वियसली री इन्वेस्टमेंट
का जो इफेक्ट दैट वाज मोर, तो अकॉर्डिंग जो ऑफसेट हो रहा था दैट वाज एट 4.32, तो वो हमने देखा था। एंड हाँ, तो बाकी ये पूरा ज्ञान दिया हुआ है उसका। एंड देयर इज वन मोर एक्सेल विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, दिस वन, जो आपको घर पे जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड ये कैसे आया है, द फॉर्मूलाज आर ऑल हियर। ये देखो 80 है, उसका पीवी निकाल दिया। पीवी कैसे निकाला होगा, सबसे पहले उसने लिया 1 डिवाइडेड बाय 1, उसका मैनुअल 1 है, टाइप किया हो, किसी फॉर्मूला नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय, अब वो हमारे फॉर्मूला पे आ रहा है, फ्यूचर कैश फ्लोज का क्या निकाला था, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो ये 1 प्लस C14 क्या है, 8%। ठीक है, आप चाहो तो उसको घर पे चेंज कर सकते हो, 9 करके करो, तो करोगे तो आप देखोगे कि प्राइस इंपैक्ट कैसे आ रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंग, एंड ये जो आप ये जो ऊपर वाला एरो देख रहे हो ना, ये एरो, दिस एरो इज बेसिकली पावर, तो आप पावर पे डाल रहे हो उसको। एंड A22 आप क्या बोल रहे हो, A22 इज दिस पीरियड। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पीरियड चेंज होगा, नाउ सी ये चेंज होते जा रहा है। एंड व्हेन यू आर पुटिंग द सी, ये जो C और 14 के बीच में जो डॉलर डॉलर आया है ना, दैट इज अ फिक्स्ड कंपोनेंट, क्या वो फिक्स्ड हो गया। अब जैसे आप चेंज कर रहे हो ये फॉर्मूला, इसको कॉपी, सॉरी आपने इसको कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया। सो अगेन यहाँ पे इट इज स्टिल टेकिंग 8, बट यहाँ पे दिस साइड इट इज टेकिंग 2, तो वो चेंज हो गया। तो C4 हमने फिक्स कर दिया है। वो फिक्स करना अगर है तो मैं बता ही देता हूँ अभी, इसको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आ जाना है, ठीक है। एंड आपके लैपटॉप में देयर विल बी F4 बटन, F4, अगर आप F4 करोगे तो ये चेंज होता रहेगा। तो जिसके भी पहले रहता है ना दिस डॉलर साइन, वो उस सेल को फिक्स कर रहा है। तो इफ आई एम सेइंग C के पहले अगर डॉलर है, दैट मीन C कॉलम को उसने फिक्स किया है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को राइट लेके जाऊँ ना, तो वो D को ले लेगा, राइट। तो मैं उस पर्टिकुलर सेल को अगर फिक्स करना चाहूँ तो F4 वापस दबाओ, तो अभी किसी को फिक्स नहीं किया है, वापस दबाओ तब दोनों को फिक्स कर दिया, दैट मीन वो सेल फिक्स्ड हो गया, ठीक है। दैट वाज अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑन द एक्सेल का फंक्शन। तो आप इसको प्लीज ट्राई करना। तो ये तो हमने यहाँ पे लिया, एक बॉन्ड लिया, उसका एक 5 ईयर फिक्स्ड है, राइट। नाउ यहाँ पे यू कैन प्ले अराउंड विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स। तो लेट्स से इफ आई चेंज दिस मैच्योरिटी, तो यहाँ पे अपने क्या देख रहे हैं, 1000 का बॉन्ड है, एनुअल कूपन इज 6%, ईयर्स टू मैच्योरिटी 10 है, कूपन फ्रीक्वेंसी 1 है, एनुअल YTM इज 8%, मार्केट रेट 200 से चेंज हो रहा है। तो ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो घर पे जब आप रहोगे। 10,000 डाल दो, 5,000 डाल दो, कुछ भी डाल दो, परसेंटेज आपके हिसाब से आप खेलो। 10 है ना, अगर 10 ईयर का बॉन्ड है, जैसे 10 ईयर का बॉन्ड है, सेम 8% कूपन था, 200 बेसिस पॉइंट बढ़ गया उसके बाद में, तो क्या लगता है इसका ड्यूरेशन कहाँ आना चाहिए, जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस। जैसे अपने 5 ईयर्स का बॉन्ड लिए थे, उसका ड्यूरेशन केम टू 4.32, जहाँ पे आर इंटरेस्ट रेट वॉज 10%, YTM वॉज 11%, तो वहाँ पे YTM कमाने के लिए इट वॉज 4.32 आया था। हमने जब एक्सेल पे देखा था इट वॉज 4.31। तो आपको क्या लग रहा है, अब जो 10 ईयर्स वाला बॉन्ड है, इसका YTM सॉरी इसका जो ड्यूरेशन आएगा वो कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा या 5 से पहले या 5 के बाद, इतना एटलीस्ट इफ यू ट्राई। 10 ईयर्स का बॉन्ड है, 5 ईयर्स पे आएगा, 5 के पहले 5 के बाद, 5 के बाद ऑब्वियसली, बिकॉज बेटा तो 10 पे खड़ा है ना, सॉरी बाप तो 10 पे कर रहा है, तो इसलिए खींचेगा ना वो अपना पावर, तो अकॉर्डिंगली 5 से बाद आएगा। वेरी गुड। इसमें अगर आप देखेंगे इट इज कमिंग टू 7.61। तो ऑब्वियस बात है कि अगर यूजुअली वन का ड्यूरेशन, अगर 1 ईयर का बॉन्ड है, उसका ड्यूरेशन क्या आएगा बताओ, ट्राई करो। 1 ईयर का बॉन्ड है, कूपन बेयरिंग बॉन्ड है, 1 ईयर का ही है। 1 ईयर मतलब हर एक 1 ईयर में पेमेंट होता है, कूपन इज पेबल एनुअली, उसका ड्यूरेशन क्या आएगा, 1 ईयर का ही बॉन्ड है, 1 ही आएगा, बिकॉज उसका जो पुल इफेक्ट है वो तो 1000 पे ही है और कूपन भी आपको 100 पे मिल रहा है, तो वहां पे तो कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका ड्यूरेशन 1 ही है, वेर योर इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, राइट। बट जैसे 2 ईयर्स आया तो इट विल बी लेट्स से समवेयर अराउंड 1.9, 3 ईयर्स आएगा तो लेट्स से इट विल बी 2.6। तो इस तरह से वो जहां पे आपका 1000 खड़ा है या जहां पे आपका फेस वैल्यू मैच्योरिटी खड़ा है वहां पे तो पुल करेगा ना, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी नियर टू योर मैच्योरिटी। तो उस तरह से जब 10 किए हैं तो 7.6 आ रहा है, खेला करे थोड़ा, लेट्स से वी कीप इट एट 12, तो ये 12 तक अपने आप इंक्रीज हो गया। देखो पहले इट वाज टिल 10, तो मैंने फॉर्मूला वैसे लगवाया है सच दैट कि जैसे जैसे आप पीरियड इंक्रीज करेंगे योर मैच्योरिटी और पीरियड विल आल्सो इंक्रीज एंड यू कैन चेंज इट टिल 1 to 30, तो उसमें आप खेल सकते हो। ओके, ट्राई डूइंग दैट। सो अगर आपने इसको अगर लेट्स से 20 कर दें, तो 20 का क्या गेस लो एक बार, रफली गेस लो 20 का कहाँ पे आएगा ड्यूरेशन। हाँ
11.2, बिकॉज अब कंपाउंड का भी तो इफेक्ट बढ़ रहा है ना, कंपाउंड भी और बढ़ा रहा है अपना इफेक्ट, तो अकॉर्डिंगली कंपाउंड के इफेक्ट और पुल का इफेक्ट जो प्राइस रिस्क है वर्सेस जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, दोनों यहाँ पे 11.32 पे नलीफाई हो रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंगली इफ यू कैन जस्ट प्ले, एंड उसके बाद यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट प्राइस का इम्पैक्ट सारा आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे, एंड यू कैन डू इट इन द कैलसी ऑल्सो। आपने 5 साल के लिए 8 साल का ले लो, जैसे 8 साल का आपने ले लो, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा आपको। 8 साल का ले तो 8 ईयर्स का हो गया, इसका 6.4 आया है, ठीक है, जो अभी तो लग रहा है अच्छा ठीक ठाक ही है, बट 20 पे 12 यार तो सही नहीं लग रहा है, बिकॉज आप हमेशा सोच रहे हो 10 पे 6 है तो 20 पे तो 16 आएगा ना वैसे, बट अगर 10 पे कितना निकाला था 10 पे कितना था हमारा, 8 था क्या 10 पे, हाँ 10 पे अगर 7.6 है तो आप बोल रहे हो कि 16 है, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 8 करते तो 16 मान सकते थे, एंड साथ में कंपाउंडिंग का इफेक्ट है तो और कम होगा ना वो, तो अकॉर्डिंगली वो रहेगा। एंड लेट्स से आपने 10 ईयर्स का किया, एंड देन यू कैन सी कि यार यहाँ पे मेरा क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मेरा प्राइस, यहाँ पे प्राइस का इम्पैक्ट इज मोर देन द री इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट, अकॉर्डिंगली यहाँ जाके वो ऑफसेट हो रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको री इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इज मोर देन द प्राइस का लॉस, ठीक है। सो ये जो एक्सेल फाइल है, लास्ट क्लास में मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने एक बार गो थ्रू किया तो एक्सेल फाइल को, ओके शेयर नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है मैं करवा देता हूँ फिर से। लास्ट क्लास से एक्सेल फाइल नोट शेयर हुआ है, नोट्स नहीं हुआ है नोट शेयर, अच्छा ठीक है मैं कौशल से बात करके करा देता हूँ। तो ये दोनों फाइल है, आप इसको गो थ्रू करिएगा, दिस इज बॉन्ड वैल्यूएशन जो आप लोग को ऑलरेडी किया हुआ है, यू कैन अगेन ट्राई सीइंग दिस वन, कि एक बॉन्ड है उसका कूपन फ्रिक्वेंसी अलग अलग होने से हाउ द प्राइस विल चेंज, एंड इसका प्राइसिंग कैसे आता है। आई थिंक ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, उसका बस थोड़ा सा और एडिशनल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, पुल टू पार इफेक्ट हमने किया था लास्ट क्लास में, उसका ही एलैबोरेट अंडरस्टैंडिंग इसमें और है, ठीक है। एंड दिस आर ऑल, ये जो ग्राफ है दिस इज ऑल लिंक्ड विद द फाइल, तो जैसे जैसे आप प्राइजेस और नंबर्स को चेंज करिएगा अकॉर्डिंगली यू विल सी द चेंज इन द ग्राफ एज वेल, सो दैट विल गिव यू अ मोर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स आर मूविंग, ठीक है। ऑल्दो कॉपी में इसको दिखाना तो लाइक अपने दिखाते कि यार ऐसा होगा, बट व्हेन यू आर सीइंग इट विद द नंबर्स एंड देन आप देख रहे हो कि ग्राफ चेंज हो रहा है साथ साइड बाय साइड, तो अकॉर्डिंगली गिव्स यू मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर बेनिफिट कि यार हाँ ऐसे होता है रियल लाइफ में। एंड रियल लाइफ में भी यू विल नॉट बी सीइंग द नंबर्स, यू विल बेसिकली सीइंग द ग्राफ, यार ग्राफ, अरे यार ऐसे हुआ था, अरे पुल पार ऐसे है, तो वो ज़्यादा विजुअल आता है, राइट। बिकॉज आपको अगर ये मैं दिखाऊं वर्सेज अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आ जाओ कहाँ था, हाँ लेट्स सी इफ आई एक्सपैंड दिस अ बिट, तो आपको पता है ना कि ये जो ब्लू वाला जो बॉन्ड है दिस वाज इशूड एट व्हाट डिस्काउंट, ये वाला क्या हुआ था एट प्रीमियम जो ग्रीन वाला है, एंड अगर ये कोई बॉन्ड है लेट्स से ऑरेंज वाला, दैट लेट्स से इसको मान लेते हैं जेडसीबी टाइप का बॉन्ड है ये, ठीक है, जेडसीबी नहीं मान सकते इसको, ये वो वाला है जिसका वाइट टाइम इज सेम, तो ये पार पे जो ट्रेड कर रहा है उसका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दिस विल गिव यू मोर, तो अगर आपको नंबर से देखना है अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ पता है कि यार ये कहीं ना कहीं 1000 से नीचे 800 के ऊपर 900 के आसपास ट्रेड हुआ था जब इसने इशू हुआ था, राइट। तो ग्राफ गिव्स यू अ मोर विजुअल इंटरप्रिटेशन कि यार हाँ क्या हुआ था, रादर देन नंबर इज देयर टू सपोर्ट यू जब आप कुछ इसको पिकअप कर रहे हैं, बट ग्राफ दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नंबर से बेटर समझ में आता है इट्स योर कॉल, बट मेरे को लगता है एक बार नंबर्स का एक बार पकड़ आ जाए एंड देन यू आर इम्प्लाइंग इट ऑन ग्राफ, तो वो जो पकड़ आता है दैट इज एनॉर्मस, कि आपको दिखता है ना एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, एंड आप लोग को ध्यान रखना है कि जो प्राइस चेंज होता है अपने उसका एवरेज निकाल लेते हैं, बट अगर कभी भी अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो वो एवरेज से ही बढ़ेगा, बट अपने को पता है वो थोड़ा कम थी वो थोड़ा और बढ़ेगा, बिकॉज इफ आई जस्ट शेयर, हाँ अपने यहाँ पे क्या देखा था, अच्छा ऊपर ड्रॉ किया था ना शायद, हाँ तो अपने मोटा मोटी ऐसे डिस्कस कर रहे थे राइट कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, बट अपने जो मैक्युलर ड्यूरेशन जो निकाल रहे हैं ना वो दिस इज लाइक दिस, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन मैक्युलर ड्यूरेशन जो, अच्छा नहीं ये ज़्यादा हो गया स्टीव, वो कहीं ना कहीं ऐसा लीनियर रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। तो अपने को पता है कि अगर हमारा आंसर यहाँ पे आया है डैट मीन्स कि आंसर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, एंड अगर हमारा आंसर यहाँ पे आया है डैट मीन्स क्या कि हमने जो निकाला है वो बहुत ज़्यादा निकाल दिया कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो उससे थोड़ा कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं गिरा होगा। अपने क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो आंसर आएगा तो ये आएगा ना,
लाइक जो भी परसेंटेज जो हमने चेंज निकाल रहे 3.86 प्लस 3.9 वाला जो निकाले थे, जो एवरेज में 3.86 आया था, सो व्हाट वी आर सेइंग कि वो 3.86 तो ये बता रहे कि यार ये चेंज है, बट क्या एक्चुअल में उतना चेंज है? नहीं, उससे थोड़ा और ज़्यादा हुआ होगा, बिकॉज कन्वेक्सिटी के कारण, बिकॉज वी आर इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्सिटी। अपने तो लीनियर रिलेशनशिप पे जा रहे हैं ना, बिकॉज मैं एवरेज लेकर के बोल रहे हैं यार ये चेंज होगा तो कितना परसेंट चेंज होगा, 1% चेंज से क्या होगा, तो जैसे 2% चेंज हो तो 2% इंटू दैट, तो वो कुछ आएगा तो यहाँ आएगा, तो अगर यहाँ आएगा तो पता है कि कन्वेक्सिटी के कारण वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, बिकॉज जब भी प्राइस इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है तो प्राइस तो थोड़ा जोर से स्पाइक करता है ना, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, एंड आंसर कुछ ना कुछ थोड़ा सा उससे ऊपर होगा। एंड साइमल्टेनियसली अगर हमारा आंसर लेट्स से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो बॉन्ड तो डिक्रीज हुआ होगा, तो बॉन्ड क्योंकि डिक्रीज हुआ होगा तो बॉन्ड का हमारा आंसर कुछ यहाँ पे आएगा, बट अपने को पता है इतना जोर का नहीं गिरा होगा, थोड़ा कमती गिरा होगा, तो आंसर शुड बी लाइंग समवेयर हियर। तो इंट्यूशन ही बहुत है। L2 में जाके अपने इसको और डेप्थ में करेंगे कि उसका पूरा पढ़ेंगे कि किस रेट से चेंज होगा, उसमें कैलकुलस का मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए ऑब्वियसली, वो इंट्यूशन से हो जाता है, बट उसमें वो डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेशन से आता है उसका कि किस रेट से चेंज होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ा दिस लीनियर, तब तक ये ध्यान रखना है कि अगर बढ़ेगा तो हमने जो निकाले उससे थोड़ा और ऊपर बढ़ा होगा, एंड गिरा होगा तो इतना जोर का नहीं गिरा होगा यार, थोड़ा कमती गिरा होगा, बिकॉज वो थोड़ा इन कन्वेक्सिटी के कारण, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक वी शुड एंड द क्लास। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। देखते हैं अगर एक क्लास और लेना हो तो आई कैन टेक इट, बट आई थिंक दिस वाज सफिशिएंट। अगर होगा तो एक बार मॉडिफाइड ड्यूरेशन का भी अपने दिखा सकते हैं क्लास में, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।